गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आपके सेट के एग्जाम्स होने वाले हैं और उसी को ध्यान में रख के हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किया था। और एक्सरसाइज 15.1 का एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 14 तक हमने पिछले क्लास में जो है कवर कर लिया। ठीक है, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। और मैंने क्वेश्चन नंबर 15 गुड जो है इवनिंग सर। क्वेश्चन नंबर 15 से लेके 25 तक जो है आपको होमवर्क दिया था। कितने लोग होमवर्क करके लेके आए हैं? कितने लोग होमवर्क करके लेके आए हैं? कोई नहीं किया? कोई नहीं किया? सर किया तो पर उससे मतलब अच्छे से नहीं किया था जिसे आपको दिखा सके। चलिए कोई नहीं। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और ऐसा सॉल्व कीजिए कि मुझे दिखा सके। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए, फिर मैं बताता हूँ। सॉल्व कीजिए सभी लोग। आसान सवाल है। वेरी गुड। तो आप यहाँ देखेंगे कि एक ताश के 5 पत्तों की गट्टी ली जाती है। कितने पत्तों की? 5 पत्तों की। जिसमें एक है ईंट का दहला, एक पत्ता। दूसरा है ईंट का गुलाम, तीसरा है बेगम, चौथा है बादशाह और एक है इक्का। यानी इन 5 पत्तों को लिया जाता है, आपस में मिक्स कर दिया जाता है। इसके बाद बिना देखे इसमें से एक पत्ता निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ये पत्ता एक बेगम की है? तो इसमें से एक पत्ता निकाला जाएगा तो जो टोटल आउटकम है यानी कुल परिणाम है वो तो 5 ही होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 ही पत्ता है। तो कुल परिणाम तो 5 हो जाएगा। और हमारा जो अनुकूल परिणाम है यानी फेवरेबल जो आउटकम है, हमें क्या चाहिए? बेगम। अब बेगम तो एक ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/। क्या आपको बात समझ में आया? यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला कीजिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक इक्का। आसान सवाल है। अब इसमें से बेगम निकल गई, बेगम खत्म, क्योंकि कह दिया गया कि उसे निकल गया और वो अलग रख दिया गया। तो बेगम निकल गई, पत्तों की संख्या हो गई अब टोटल 4। और इसमें से एक इक्का, तो इक्का एक ही है, तो 1/4। चलिए क्वेश्चन नंबर बी कीजिएगा। एक बेगम, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी एक बेगम की? अच्छा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 क्यों होगी? सर क्योंकि इसमें बेगम निकाल दिया गया और इसमें बेगम है नहीं इसीलिए। और जब बेगम है नहीं तो ये असंभव घटना है कि बेगम आएगी, इसीलिए ये असंभव घटना है, तो प्रायिकता 0 हो जाएगी। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कीजिए। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 कीजिए। एकदम ध्यान से, जल्दबाजी मत कीजिएगा।
देखिएगा, एकदम ध्यान से सिस्टमेटिक वे में समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कारण 12 खराब पेन है। ये क्या है? खराब पेन है, ठीक है। और 132 पेन अच्छे पेन है, लेकिन दुकानदार जो है ना, इन दोनों को मिला देता है। तो दोनों को मिला देगा तो कुल पेन कितने हो जाएंगे? 144। तो अब इस पेन को जब तक आप लिखेंगे नहीं ना, आपको पता नहीं चलेगा कि ये खराब है कि अच्छा है। यही बात लिखा गया कि केवल ये देखकर नहीं बताया जा सकता है कि पेन खराब है या अच्छा है, और इस मिश्रण में से एक पेन निकाला जाता है। तो निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता क्या है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अच्छा होने की क्या निकालेंगे? प्रायिकता। करना हाँ, तो मैं ये बता रहा था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अच्छा पेन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे बताइएगा, अनुमानित अनुमानित जो है, अनुमानित जो है हमारा, जो एक सेकेंड, तो मैं क्या बता रहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अच्छा पेन, ठीक है। इसमें अच्छे पेनों की संख्या कितनी है? 132, 132। यानी कि ये अनुकूल परिणाम है। और कुल पेन कितने? 144, जो कि हमारा टोटल आउटकम है। तो यहाँ पे 144 कर देंगे। अब इसको आप कटा दीजिए, ये कट जाएगा, 12 से कटाइए इसको। 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 बराहा 144। तो इसका प्रायिकता कितना आ गया? 11/12। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए। क्लियर है? वेरी गुड। चलिए, अब मेरा एक सवाल है कि अगर मैं पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ खराब पेन, तो क्या होगा? बताइए जल्दी से। खराब पेन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रायिकता क्या होगा? बताइए। 1/12। कैसे? कैसे? सर 12 खराब पेन है और टोटल आउट मतलब वो अनुकूल परिणाम और टोटल आउटकम 144, तो काट देंगे तो 1/12 आएगा। वेरी गुड। तो ये कितना आ जाएगा? 1/12। तो आपका ये क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, ये मैंने आपको बस बता दिया है। जरूरत आपके क्वेश्चन में ये पूछा गया, ठीक है। आगे बढ़े? यस सर। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो कोई सर। दिक्कत? चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 का पहला क्वेश्चन कीजिए। कीजिए सभी बच्चे, एकदम ध्यान से, आराम से। इस बार मैं कॉपी चेक करूंगा, चीटिंग नहीं करना है। सर आंसर दिखाएं। 1 मिनट, बाकी बच्चों को कोशिश कर लेने दीजिए। सर हो गया। चलिए, कौन बताना चाहेगा, इसके आंसर को एक्सप्लेन करना चाहेगा? सर मैं। चलिए सर स्वाति बताइए। ठीक है, पहले सर स्वाति को करने दीजिए। चलिए। सर टोटल आउटकम्स 20 है, उनमें से बताया गया 4 बल्ब खराब है, टोटल आउटकम्स तो 20 हो गए। ठीक। तो इसमें बताया गया कि बल्ब खराब होने की प्रायिकता बतानी है, तो टोटल आउटकम्स हमारे 20 हो गए। उसमें से 4 बल्ब खराब है, तो उसमें तो अनुकूल परिणाम 4 हो गया। हाँ, ठीक है। अब उसको काट देंगे तो हमारा आंसर 1/5 आएगा।
वेरी गुड। देखिए आपने बताया सही, बस बताने का तरीका थोड़ा मैं बता देता हूँ। अगर मुझे इस क्वेश्चन सर मैं बताऊं? मुझे बता लेने दीजिए आप लोग, ठीक है। आप लोग को आता है, मुझे पता है, पूर्ण विश्वास है, बस मुझे अब बता लेने दीजिए। तो अगर मैं आप लोग की जगह पे रहता तो मैं ऐसे बताता कि इसमें टोटल 20 बल्ब है, जिसमें से 4 खराब है, और हमें खराब बल्ब की जो है प्रायिकता पूछी गई है, यानी कि हमारा अनुकूल परिणाम जो है 4 बल्ब है, लेकिन टोटल बल्ब जो है 20 है, यानी कि हमारा जब खराब बल्ब का हम प्रायिकता निकालेंगे, यानी प्रायिकता बल्ब खराब जो है, ठीक है, तो हमारा खराब बल्ब कितना है, 4 है, तो ये हमारा अनुकूल परिणाम हो गया। और टोटल बल्ब कितना है, 20 है। अब इसको हम काट देंगे तो 1/5 क्या हो गया, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन कीजिए, दूसरा का पहला कीजिए, इसके बाद जो है आप लोगों से, चलिए एक ही क्वेश्चन है, दूसरा कीजिए, इसको देखते हैं कौन एक्सप्लेन करता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कीजिए और एक्सप्लेन करना है। ये वाला तो आसान था, बड़ी जल्दी से कर लिया आप लोग। अगला प्रश्न कीजिए, अगला प्रश्न जो करेगा उसको मिलेगा टॉफी। सर हम निकालें? अरे तो निकालना ही तो है, अभी बोले कि निकालिए। सर निकाल तो लिया, आंसर बताएंगे। कीजिए एक्सप्लेन, चलिए कीजिए सर मैं करूं? कीजिए, आरती को करने दीजिए प्लीज, कीजिए आरती। सर इसमें कहा गया है कि 20 बल्बों में से एक बल्ब निकाला गया, वो खराब नहीं है, तो उससे हमने अलग रख दिया। अब टोटल हो गए 19, उसमें से जो खराब नहीं है वो उसकी प्रायिकता हमें बतानी है, तो हम 19 में से 4 माइनस करेंगे तो 15/19 आ जाएगा इसका आंसर। वेरी गुड, एकदम वेरी गुड, बहुत ही अच्छा बताया आरती ने, और एकदम सही भी बताया। ठीक है, क्योंकि ये जो बल्ब निकाला गया है ना, एक बल्ब वो खराब नहीं है, यानी कि अच्छा बल्ब है, तो एक तो निकाल दिया गया, तो बल्बों की संख्या कितनी हो गई, 19 हो गई। और आपसे पूछा गया है कि कितने बल्ब खराब नहीं है, यानी अच्छे बल्ब के बारे में पूछा गया है, जिसमें से एक बल्ब पहले ही निकाल दिया गया है जो कि खराब नहीं है, यानी अच्छे बल्ब के बारे में बताना है यहाँ पे कि अब कितने अच्छे बल्ब बचे और उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो एक बल्ब तो निकल गया, तो 19 बल्ब बचा। अब 19 में से जो निकला वो क्या था, अच्छा बल्ब निकल गया। तो पहले अच्छे बल्ब कितने थे, 16 थे, अब एक अच्छा बल्ब निकल गया, तो अब 15 ही ना बचे टोटल अच्छे बल्ब, और अब टोटल बल्ब कितने बचे, 19, तो 15/19। एकदम आसान सवाल था, क्लियर है। सर एक बार यस। दोबारा रिपीट कर दो। कौन से भाई थे जो कि कहें कि दोबारा से रिपीट कर दो। कोई एक बच्चे ने पूछा था कि सर दोबारा रिपीट कर दीजिए, कौन है। यस सर, मैंने पूछा था थोड़ा हाँ 15 अरे अच्छी बात है 15 बाबू, अच्छी बात है। अब मैं जो पूछूंगा बस आप उसका जवाब देना, ठीक है। 20 बल्ब में से एक बल्ब हमने निकाला जो कि अच्छा था, तो अब कितना बल्ब बचा, 20 बल्ब। अब मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, देखिएगा टोटल 20 बल्ब है, जिसमें से 4 बल्ब खराब है, ठीक है, तो 16 बल्ब अच्छा है। अब इसमें से हमने एक बल्ब निकाल लिया, यही लिखा गया है कि क्वेश्चन 1 में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, यानी कि अच्छा है, यानी इसमें से हमने एक बल्ब निकाल लिया, एक बल्ब माइनस हो गया, और जो माइनस हुआ वो अच्छा बल्ब था। क्या था, अच्छा बल्ब था। तो अब मुझे बताइए यहाँ पे टोटल बल्ब कितना हुआ, बच गया, और अच्छा बल्ब कितना बच गया, बताइए। अच्छा बल्ब 15 बचा। और टोटल बल्ब कितना बचा, टोटल बल्ब 19 बचा। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया कि इसकी क्या प्रायिकता है कि ये बल्ब खराब नहीं होगा, खराब नहीं होगा मतलब अच्छा होगा, तो अच्छा बल्ब कितना है, 15, और टोटल बल्ब कितना है, 15, तो 15/19 आंसर है। अभी समझ में आया, यस सर। इसीलिए कहते हैं ध्यान से सुना कीजिए। चल, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, चल कीजिए, देखते हैं कौन बच्चा पहले करता है। पहले नंबर क्वेश्चन को पहले करना है, क्वेश्चन नंबर 18 में पहले पहले क्वेश्चन को ही करना है।
कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा? सर मैं आप कर चुकी हैं, कोई और? आप प्लीज। कोई और? कोई और? चलिए कीजिए स्वाति, कोई करना ही नहीं चाहता है, आप ही कीजिए। सर मैं सर एक पेटी में 90 डिस्क रखे हुए हैं, उनमें से उन पर 1 से 90 तक नंबर लिखे हुए हैं। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है 2 अंकों की एक संख्या। तो 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू होती है और 90 तक खत्म होती है। तो मतलब यहाँ तक हमें 90 तक दिया हुआ है, तो टोटल आउटकम्स मतलब टोटल आउटकम्स 90 है और जो हमारे अनुकूल परिणाम है वो 81 है, क्योंकि 10 से 90 तक 81 नंबर्स है। जब उन्हें काटेंगे तो 9/10 आएगा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आपने बताया सही है, बस थोड़ा बताने में जल्दबाजी कर दी। कुछ नहीं, आप पहले ऐसे लिखेंगे कि कुल डिस्क की संख्या कितनी हो गई। कुल डिस्क कितना है? 90 है। अब इसमें प्रत्येक डिस्क पे 1 2 3 4 5 लिखा गया है। एक एक डिस्क पे जो है 1 2 3 4 5 ऐसे 90 डिस्क है। अब इसमें से दो अंकों की कुल संख्या 1 से लेकर 90 तक क्या होगी? 2 अंकों की कुल संख्या 1 से 90 तक क्या होगी? 81। तो 90 माइनस 9 करेंगे। और 9 क्यों करेंगे? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 ऐसी संख्या है 1 से 90 तक के बीच में जो एक डिजिट की है। इसलिए हमें 2 डिजिट का निकालना है, तो 90 में से 9 कर देंगे तो 81 आ गया। यानी कि 2 अंकों की कुल संख्या 1 से 90 तक कितनी है? 81 है। अब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि प्रोबेबिलिटी अब 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की। देखिए ये जो हाथ के बटन दबा रहे हैं ना, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। गिरीश यादव नाम से जो बच्चा है, देखिए क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी दोबारा। क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए बार बार। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे? 2 अंकों की एक संख्या। तो हमारा जो अनुकूल परिणाम है, यानी जो हमें चाहिए, वो कितना है? 81। अनुकूल परिणाम कितना है? 81। कुल परिणाम कितने हैं? 90। अब इसको 9 से जब हम कटाएंगे तो 99 81 9 दहिया 90, यानी कि 9/10 जो है क्या हो गया? इसकी प्रायिकता हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कौन एक्सप्लेन करेगा? पहले कोशिश कर लीजिए आप लोग। कौन एक्सप्लेन करेगा? बताइए सर हम करें। बताइए प्रिंस, बताइए। प्रिंस को बताने दीजिए, आरती आप बता चुकी हैं। बताइए प्रिंस। सर क्वेश्चन में दिया गया है सेकंड में कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है, तो 90 तक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी सर। 1 4 9 16 25 36 49 64 81। तो इससे टोटल हो गया हमारा 9 वर्ग पूर्ण वर्ग आएंगे। ये अनुकूल परिणामों की संख्या होगी सर ये, और वेरी गुड, कुल परिणामों की संख्या 90 है, तो इसको काटेंगे तो 1/10 आ जाएगा सर। वेरी गुड, एकदम सही बताया आपने कि हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करना है। तो 1 से लेकर 90 तक जो है हमें टोटल 9 जो है क्या मिलेगा? पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगा। और इन्होंने नाम भी बहुत ही सही बताया। 9 पूर्ण वर्ग संख्या, एक तो 1 हो जाएगा, फिर 4, फिर 9, फिर 16, फिर 25, फिर 36, फिर 49, फिर 64 और फिर 81, यानी टोटल 9 पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगा। तो यानी हमारा अनुकूल परिणाम कितना हो गया? 9 हो गया। अब कुल परिणाम कितना है? 90 हो गया। इसको काट देंगे, 9 एकम 9, 9 दहिया 90, यानी कि 1/10 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? आप बता चुकी हैं। नया नया चेहरा जो अभी एक बार भी नहीं बताया हो। आरती बता चुकी हैं, स्वाति बता चुकी हैं, प्रिंस बता चुके हैं। कोई नया चेहरा? बाकी लोग, आप लोग क्लास में नहीं है जी? बाकी आप लोग क्लास में पढ़ाई नहीं करते हैं? सर हाँ बताइए गरिमा। सर इसमें हमसे पूछा गया कि थर्ड क्वेश्चन में कि 5 से कितनी संख्याएं हैं जो विभाज्य है। तो हमारे पास टोटल 90 है,
90 डिस्क सर हैं, मैं तो हर एक संख्या में दो दो ऐसी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित होंगी, इसीलिए हमारे पास टोटल 18 संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित होंगी, और टोटल हमारे पास है 90, यानी 18/90 यानी 1/5। वेरी गुड, आपने बताया एकदम सही। आपकी बातों को ही मैं दूसरे तरीके से कह रहा हूं कि हमें 5 से विभाज्य वाली संख्या निकालना है, तो 1 से लेके 10 तक हमें जो है दो संख्या मिलेगी जो 5 से विभाजित होगी। इस प्रकार 1 से लेके 90 तक जो है हमें कुल 2 इंटू 9 यानी कि 18 संख्या मिलेगी जो 2 से विभाजित होगी। कौन कौन सी संख्या? तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 यानी कुल 18 ऐसी संख्या है जो 5 से विभाजित है। यानी हमें जो परिणाम चाहिए, अनुकूल परिणाम 18 है और कुल परिणाम 90 है। तो इसको जब हम विभाजित करेंगे तो 18 एकम 18, 18 × 90 यानी कि 1/5 जो है हमारा आंसर होगा। एकदम सही बताया था आप लोग। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। यस सर। अगले अगले क्वेश्चन में फिर मौका मिलेगा सभी को, चिंता नहीं करना है, सबको मौका देंगे आज। चलिए, अच्छा क्वेश्चन नंबर 19 छूट गया क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 19, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व कीजिए। इसमें दो क्वेश्चन है, दोनों को दो अलग अलग व्यक्ति बताएंगे। चलिए सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, और जब सॉल्व हो जाएगा तो जो एक्सप्लेन करना चाहते हैं अपना नाम लिखिएगा। पहले सॉल्व कर लीजिए। सर हम बताएं? नहीं, आप बता चुके हैं कुछ नए लोगों को। अमन नाम से जो बच्चा है, ठीक है अमन बताइए। अमन बताइए। सर ए प्राप्त होने की सर कुल मतलब कुल अल्फाबेट है 5, तो मतलब इसमें पूछा गया है ए प्राप्त होने की 6 है भाई, प्रायिकता, 6। तो 5 नहीं है, 6। 6 सॉरी सर जी 6 है, और फिर इसमें 2 ए है, तो इसके मतलब ए की प्रायिकता 2 हो जाएगी, तो 2/6 हो जाएगा। 2 6 को काटेंगे तो ए की प्रायिकता 2 नहीं होगी, ए की प्रायिकता 2 नहीं होगी, ए आने के लिए अनुकूल स्थिति 2 हो जाएगी। यानी 2 संभावनाएं ऐसी हैं जिसमें ए आ सकता है, यानी अनुकूल परिणाम 2 है और कुल परिणाम 6 है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2/6। और ये कट 6, जाएगा और तो इसको क्या हो जाएगा? काटेंगे तो 2 एकम 1/3 2, हो 2 जाएगा। एक। और डी चलिए सर जी डी दूसरा का भी क्वेश्चन बताऊं? कौन एक्सप्लेन करेगा? नहीं नहीं, सर दूसरा मैं सर मैं करूँ सर दूसरा? आप जो बता चुका है उसको रुक जाइए। करण नाम से जो बच्चा है आप सर बताइए। मैं नहीं, नए बच्चे को बताना है, सर मैं सबको मौका मिलना चाहिए। सर करण नाम से जो सर मैं बताऊं? सर इसमें बताइए। कुल परिणाम 6 है। क्या? सर इसमें कुल परिणाम 6 सर है। मैं बताऊं? मैं बताऊं? सर हम बताएं? नाम लिखिए, जिसको बताना है नाम लिखिए चैट सेक्शन में, जिसका नाम मैं मैं बोलूंगा, बताऊंगा। जिसका सुमित नाम मैं नाम ने बताया सर। जिसका नाम आएगा सर उसी को मैं बोलूंगा। निशा, निशा बताइए। इसमें कुल परिणाम 6 है। ठीक है, सर डी इसमें दूसरे में पूछ रखा है डी प्राप्त होने का, इसमें 6 अल्फाबेट में डी एक है, तो अनुकूल परिणाम 1 सर। तो पी इसके डी होने की अनुकूल प्रायिकता परिणाम 1 है, 1/6। अनुकूल परिणाम 1 है और कुल परिणाम जो है 6 है, यानी जो हमें हाँ जी। चाहिए वो 1 है और कुल परिणाम 6 है, इसलिए 1/6 हो जाएगा। ठीक है, यस सर। चल। अरे अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, काहे ला परेशान है, सबको मौका आएगा, बस पेशेंस रखिए और माइक ऑन करके नहीं चिल्लाना है, सबको मौका देंगे हम। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। 20 नहीं है यहाँ पे क्वेश्चन का है जी। चलिए 20 लगता है सॉल्व करा दिए होंगे हम लोग पोल में, इसीलिए नहीं। 20 सर कटा हुआ सिलेबस से। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, 21 देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21 कि चलिए इसको सॉल्व कीजिए आप लोग, और फिर जिनका सॉल्व हो जाएगा वो अपना नाम लिखेंगे। पहले सॉल्व कीजिए सभी लोग।
स्वाति हो गया सॉल्व? सर मेरे को आता है वाला। यस सर। सुमित नाम से जो बच्चा है आप कीजिए तो एक्सप्लेन। सुमित नाम से। सर इसमें बोल रखा है कि सर इसमें बोल रखा है 44 पेन का 144 पेन का एक समूह है, उसमें से 20 पेन खराब है, तो हम उसमें से 20 पेन घटा देंगे, उसमें बचेंगे फिर 124 पेन। 124 को 144 बटे 20 खराब है तो अच्छे पेन कितने हो गए? 124 अच्छे पेन है। चलिए आगे बताइए। 124 में से 124 बराबर 144 हो जाएगा सर। तो पहले वाला का उत्तर क्या होगा? 24 बट्टे 144 क्यों को काट के आएगा, 124 हम 20/144 क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि सर इसमें पूछ रखा है खरीदने के, तो हम अच्छे ही पेन खरीदेंगे ना सर। हाँ तो यही बात बोलना है ना यहाँ पे कि आप वो पेन खरीदेंगे का मतलब है कि हम अच्छा पेन खरीदेंगे। ठीक है, अच्छा पेन खरीदेंगे। ठीक है। और जब अच्छा पेन का प्रायिकता पूछेगा तो यहाँ पे अच्छा पेन की प्रायिकता बताएंगे हम। और अच्छे पेन में अनुकूल परिणाम कितना है? 124 है। और टोटल परिणाम कितना है? 144 है। जब हम इसे कटाएंगे कितना से? तो 62 आएगा ऊपर। 4 3 12, 4 एकम 4, 4 अच्छा 3 हाँ 12, 6 चौका 24 यानी 31/36। क्लियर है? यस सर। चलिए दूसरा क्वेश्चन कौन एक्सप्लेन करेगा? दूसरा क्वेश्चन कौन एक्सप्लेन करेगा? सर मैं करूँ? नहीं नहीं, नए बच्चों को ऑप्शन दे, मौका देना है। दूसरा सवाल कौन एक्सप्लेन करेगा? अनु, अनु आपने अभी किया था ना एक सवाल, अमन ने भी कर लिया है, प्रिंस ने भी कर लिया है। कोई नया नाम जो एक बार भी नहीं किया हो? कोई नया नाम? स्वाति ने भी कर लिया है, आरती ने भी कर लिया है। कोई नया नाम? बस हो गया, और कोई नहीं करेगा? चलिए स्वाति कीजिए तो एक्सप्लेन इसको। सर इसमें बोला गया प्रायिकता बतानी है हमें कि वो पेन नहीं खरीदेगा तो हम जो वो खराब पेन है वो नहीं खरीदे, तो खराब पेन हमारे पास 20 है, तो अनुकूल परिणाम हमारे पास 20 हो गए। और कुल परिणाम हमारे पास 144 है, उसे तो 20/144 उसे काटेंगे तो 5/36 आएगा। ठीक है, आंसर। किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। सबको नो सर। क्लियर? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, अगला प्रश्न करेगा। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। सभी को क्लियर है ना? वेरी गुड, ये बैच टॉप करेगा। ऐसे मेहनत कीजिएगा ना आप लोग तो पक्का टॉप करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, ध्यान से देखिएगा और पहले क्वेश्चन समझ लीजिएगा। क्वेश्चन पहले समझ लीजिएगा, फिर जो है हम लोग जो है इसको करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि दो पासों को, यानी एक पासा है और एक पासा है, इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम रख देते हैं बी। तो यहाँ पे ए, ऐसे इधर भी होगा, मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब दो पासे को हम ऐड करेंगे तो हमेशा दो का जो प्रायिकता है वो 1/36 आएगा। बात समझ रहा है? और 12 का जो प्रायिकता है वो 1/36 आएगा, और 8 की जो प्रायिकता है वो 5/36 आएगा। तो यहाँ पे लिखा है कि एक विद्यार्थी ये तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम है, यानी 11 जो है टोटल यहाँ पे आउटकम है। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, और 12 यानी टोटल 11 जो है इसके परिणाम आ सकते हैं दो पासों को मिलाने पे। ठीक है, तो प्रत्येक की प्रायिकता 11 1/11 होगी। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि नो सर। 1/11 होगी?
तो आप कहेंगे कि नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि चलिए ठीक है, 2 तो आ जाएगा कि पहले पासे से 1 ले लिए, दूसरे पासे से 1 ले लिए, तो 2 हो गया, खास कि इसका 1/36 ही होगा, ठीक है, 1/36 ही होगा, ये तो हम मान लेंगे। लेकिन आप बताइए 3 कैसे कैसे आएगा? तो 3 आपको कब कब आ सकता है सभी बच्चे बताइए? एक में 1 हो जाए, दूसरे में 2 हो जाए, दूसरे में 2 हो जाए, पहले में 1 हो जाए। समझ में आ रहा है? यस सर। क्लियर है ना ये बात? बताइए। यस यस सर। तो यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा? 2/36 हो जाएगा। तब अब 4 का क्या हो जाएगा? 4 कब आएगा? 1 में हो जाए, हो सकता है कि कितना, 3 और 1, या 1 में हो जाए 1 और 3, या 1 में हो जाए 2 और 2, इसमें 3 हो गया, पॉसिबिलिटीज इसमें कितना हो गया? 3 हो गया 4 के लिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3/36। 5 के लिए क्या हो सकता है कि 1 में हो जाए आपका 4 और 1, या 1 या 4, या 2 या 3, या 3 या 2, और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। नो इसका कितना हो गया? 4/36 हो गया। 6 में क्या हो सकता है बताइए? 6 के लिए तो 1 हो जाएगा 5 और 1, या 1 या 5, 3 और 3, और क्या हो सकता है? 4 और 2, और 2 और 4, और कोई पॉसिबिलिटीज है? 4 2 नो सर। तो इसको हम क्या लिख देंगे बताइएगा? 6 के लिए क्या लिख देंगे? 5/36। 7 के लिए पॉसिबिलिटीज बताइए क्या क्या है? 6 और 1, 1 और 6, 5 और 2, 2 और 5, और बताइए क्या क्या है? बताइए बताइए। 4 सर 5 और 2, 5 और 2, 4 और 3। 4 और 3, और 3 और 4, और कोई पॉसिबिलिटीज है? सर 5 और 2। 5 और 2 हो नहीं गया है? ये रहा, और नहीं है सर, अब यही नहीं है। है, तो इसे हम क्या लिख देंगे बताइए जल्दी से? कितना हुआ? 1 2 छह 3 4 5 6, तो 6/36 हो जाएगा। ऐसा बताइए 8 का कब कब आएगा? 8 का देखिए 5 तो आएगा, बताइएगा 8 का क्या क्या आएगा? 1 हो गया 6 और 2, 2 और 6, सर 4 5 और 4 और 4 सर 3 7 और 1 3 और सर 5, 5 और 5 और 3, ठीक है, 7 3 और और 1 5 और 3। हो तो गया। अब क्या? 5 और 3, 3 और 5, 6 और 2, 2 और 6, 4 और 4, और कुछ होगा क्या? 7 और 1 7 और 1 7 होगा होता है सर। क्या पासा में? पासा में 7 होता है आरती? और 2 6 2 तो होते हैं। 6 और 2। तो 6 और 2 लिख तो दिए हैं, तो टोटल 5/36 हो गया इसका। 5 ही परिणाम में पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। 9 का बताइए, 9 का कब होगा? 9 का होगा सर 3 6 और और 6, 3, 6 और 5 और 4, और बताइए 4 और 5 सर। 4 और 5, और 5 और 4, 5 और बस हो गया, 4 ही तो होगा, ठीक है। इसका यस सर। इसका कितना हो जाएगा बताइए? 9 वाले का 4/36। 10 कब होगा बताइए जल्दी से? 4 और 6, 6 और 4, अब 5, अब 5, तो इसका हो जाएगा 3/36। 11 कब होगा बताइए जल्दी से? 5 और 6, 6 और 5, 7 और 4। 2/36, 7 ठीक है। और 4। तो ये चीजें क्लियर है ना? यस सर। तो हम इसका बता देंगे कि हमेशा 1/11 जो है इसकी प्रायिकता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? तो तर्क आपके सामने है। आगे बढ़े। यस यस सर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। चल, क्वेश्चन नंबर 23 कीजिए और बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। सभी लोग कीजिए। सर मैंने कर रखा है, एक बार देख लो। कर रखा है? नहीं, अभी कीजिए, अभी कीजिए इसको। और जिसका हो जाएगा वो बताएगा। अब पहले पूरा कॉपी पे लिख लीजिएगा तभी बताइएगा। लिख लिया सर, बताएं। रुक जाइए, जो बताइएगा वो मैं लिखूंगा ना। चलिए बताइए। सर कुल संभव परिणाम है सर
3 बार ऐड आ सकता है, 3 बार एक टेल मिनट आ एक सकता है, मिनट एक मिनट 3 बार हेड आ सकता है और 3 बार टेल, 3 बार टेल और 2 बार ऐड, 1 बार टेल, ठीक है और 2 बार टेल, 1 बार ऐड, और हेड टेल हेड, और टेल हेड टेल, टेल हेड टेल और सर टेल हेड हेड, इसको मिटाना है। 1 बार सुन, नो सर, हाँ तो बताइए आगे। आगे सर 1 बार टेल, 2 बार ऐड, आगे बताइए। 1 बार हेड, 2 बार टेल, कोई रिपीट नहीं ना किए हैं जी। 1 2 अलग है अलग है अलग है अलग है अलग है अलग है अलग है, ठीक है। तो 8 जो है टोटल पॉसिबल आउटकम हो गया। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया कि यस सर। एक सिक्के को 3 बार वो साल उछालेंगे तो क्या होगा कि एक बार हेड आ जाए, फिर अगली बार भी हेड आ जाए, अगली बार भी हेड आ जाए। फिर हो सकता है कि 3 सिक्कों को अगर हम उतारते हैं तो ये भी हो सकता है कि पहली बार में टेल, दूसरी बार में टेल, तीसरी बार में भी टेल आ जाए। ये भी संभव है। ये भी हो सकता है कि पहली बार में हेड, दूसरी बार में हेड, तीसरी बार में टेल आ जाए। चौथी बार में क्या हो सकता है कि पहले टेल, दूसरा में टेल, तीसरी बार हेड आ जाए। तो ये ऐसे करके टोटल कितने परिणाम है? 8 परिणाम। कितने परिणाम है? 8 परिणाम। तो यहाँ पे लिख लेंगे कुल परिणाम कितना हो गया? 8। अब देखिए कि ये एक लड़का है हनीफ नाम का, ये जीतेगा कब? ये कब जीतेगा आप बताइए। सर जब तब तीनों बार हेड और तीनों बार टेल आ जाए। आएगा और 3 पट आएगा, यानी कि तीनों बार, एक बार हेड, तीनों हेड आए और तीनों टेल आए तब ये जीतेगा। तो ऐसी कितनी संभावना है जब ये जीतेगा? 2 बार। 2 सर, आइए कितनी संभावना है जब ये हारेगा? तो जीतने की संभावना इसकी कितनी बार है? 2 बार। सर और हारने की संभावना कितनी बार है इसकी? 6 बार। तो अब आपसे पूछा है कि हार जाने की प्रायिकता क्या होगी, तो 6/8 कर देंगे, इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 3/8। आंसर कितना हो गया? तो 3/4। तो अब थोड़ा जीतने की प्रायिकता बताइए। 2/8 तो सर 1/4। जीतने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/4। 2/8 यानी कट जाएगा तो 1/4। जो क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, बस आपको समझने के लिए। हारने की प्रायिकता हो जाएगी 3/4। कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर, सर आसान है ना? यस सर। अगला प्रश्न कीजिएगा। ये आपका होमवर्क रहेगा अगला प्रश्न, ठीक है। एक प्रश्न तो होमवर्क रहना ही चाहिए ना। ये आपका होमवर्क रहेगा और आज आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी जो है समय से पहले ही समाप्त कर लिया। तो आप जो है अगली क्लास में कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं बता दीजिए। 13 सर, 13। सर जी माध्यक बहुलक। यस सर, स्टेटिस्टिक पढ़ना है। कितने लोग चाहते हैं स्टेटिस्टिक्स के लिए? एक बार वाई टाइप कीजिए। सब लोग वाई हैं? चलिए, तो अगले क्लास में हम लोग स्टेटिस्टिक्स पढ़ेंगे और अभी एक छोटा सा क्विज खेलेंगे, ठीक है, क्योंकि समय है।